संसार से तो मुक्त हो गया, पर जिसका ये संसार है, जिसका ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत है, उसको जानना चाहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका भी मोक्ष हो जाएगा, उसका भी प्रांत काल अंतिम मृत्यु होगी, आगे जन्म नहीं होगा। उसको यहीं पर अमृत प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमने ब्रह्म ज्ञानी की महिमा को, उसकी सिद्धियों को हमने सुना था कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त पुरुष, जीते जी ही मुक्त हो गया है अपने शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत। ये मैं नहीं हूं, ये जान लिया है, दृढ़ निश्चय हो गया। और संसार से तो मुक्त हो ही गया था। तो उसकी महिमा जो है वो अनेक प्रकार की महिमा है। कुछ तो ब्रह्म ज्ञानी पर, जीवन मुक्त पुरुष पर, जो जीते जी मुक्त हो गया है, उस पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं। उसके चरण स्पर्श करके अपने आप को धन्य समझते हैं। मृगनयनी स्त्रियां उसके चारों ओर पीछे लगी रहती हैं। और कुछ जो ब्रह्मज्ञानी से, यानी जो जीवन मुक्त पुरुष है, उससे द्वेष करते हैं। वो उनसे कोई बदला नहीं लेता किसी प्रकार का, परंतु द्वेषी जो है वो स्वयं ही दंडित हो जाता है किसी न किसी कारण से। ये भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अपने आप को धन्य समझते हैं, उनका चरण स्पर्श करके। एक भवन के अंदर, एक कड़ी के अंदर प्रेत रहता था। वो कड़ी रात को अचानक गिर गई, केवल पैर को छूते हुए गई, पैर को कोई चोट नहीं लगी। तो उसने ये चरण स्पर्श करने के लिए ऐसा किया था प्रेत ने, कि उनके चरण स्पर्श करने से मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और द्वेषी की बात तो वो भी सुनी थी कि जो द्वेष करता है, तो एक बार जो है वो मोकुलपुर के बाबा को कोई, कौन सा पेज है? कौन सा पेज है? अभी रिवीजन हो रहा है। गोकुलपुर के बाबा को कोई डंडा मारने के लिए उद्यत था, बस मारने ही वाला था, कि उसका हाथ वहीं पर स्थिर हो गया, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना इधर जाए ना उधर जाए। जब बाबा से पूछा गया कि आपने ये क्या किया, तो कहने मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस आज बात का, पूरा जल्दी 6 बजे खाना बनाया। मेरे लिए तो
मेरे को माला डालना और मेरे को डंडा मारना एक सा ही है, क्योंकि मेरी आत्मा और उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये तो जो देवता है मेरे चारों तरफ, मेरी सुरक्षा के लिए, मुझे पता भी नहीं है, उन्होंने ही कुछ किया होगा। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। आज आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 412। यहाँ हम क्या समझेंगे? एक तो शब्द है परिमुंचति सर्वे। इसका मोटा अर्थ समझ लें कि ब्रह्म ज्ञानी की सद्यो मुक्ति होती है। सद्यो, सद्यो कहते हैं तुरंत, देर नहीं लगती। देर कहाँ लगती है? यदि मुक्त होने के लिए कहीं पर जाना पड़े, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, किसी वस्तु को अपनाना पड़े, कोई जरूरत नहीं होती उसको। उसका तो मोक्ष यहीं पर, जैसी स्थिति में वो अब है, और बिना किसी प्रतीक्षा के मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ मोक्ष का? कि जो अज्ञान था वही निवृत्त हो गया, और कोई कारण नहीं है, न दूरी कारण है, न देरी कारण है, न कोई परिस्थिति कारण है, बस अज्ञान मात्र कारण है। वो निवृत्त हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है ज्ञान से, तो मोक्ष हो जाता है। ये मोक्ष का स्वरूप भी हम आज समझेंगे। और संसारी पुरुष जो है वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, भक्त जो है वो अपने भगवान के लिए क्या करते हैं, योगी जो है वो चित्तवृत्ति निरोध के लिए क्या करता है, और ज्ञानी की दृष्टि में न परांत काल है और न अपरांत काल है, न जन्म है न मृत्यु है। इनको समझेंगे। अब इसको विस्तार से समझते हैं। पहला जो समझना है हमको, परिमुंचति सर्वे। तो इसका अर्थ है सद्यो मुक्ति। ब्रह्म ज्ञानी की सद्यो मुक्ति, तुरंत मुक्ति होती है। इसी 412 पृष्ठ पर ही पद दिया है, परिमुंचति सर्वे। सब प्रकार से मुक्त हो जाता है, सद्यो मुक्ति हो जाती है। आगे है, न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षन्ते। कहीं किसी अन्य देश में जाने की जरूरत नहीं है। देश का मतलब कई बार बताया है स्थान, किसी अन्य स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं तात्पर्य है कि भारतवर्ष में है तो वहां
अमेरिका में जाके मुक्त होंगे या कोई अमेरिका में है, तो वो भारत में आएगा तो ही मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। जहां पर है, जिस स्थान पर है, किसी अन्य लोक में नहीं जाना पड़ेगा कि वहां स्वर्ग में जाकर के मुक्ति होगी या गोलोक में अपने इष्ट लोक में जाने पर मुक्ति होगी। वो तो यही मुक्त हो जाता है। फिर महाभारत के शांति पर्व में दो पंक्तियां दी हैं, आप भी देखते रहिए, उसका अर्थ समझते रहिए। शकुनी नाम अंबरे, शकुनी कहते हैं पक्षी को। जब पक्षी आकाश में उड़ता है, अंबर माने आकाश, तो कोई उसका रास्ता नहीं बनता, कोई अपना पद चिन्ह नहीं छोड़ता कि यहां से पक्षी उड़ करके गया है, इस रास्ते से गया है। कोई चिन्ह नजर नहीं आता आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पैरों का चिन्ह नहीं नजर नहीं आता। जले वारी चरस्य व जलचर, जो जल में रहते हैं, मछली है, कछुआ है, मेंढक है, और भी बहुत प्राणी रहते हैं जल के अंदर। उनके भी कोई पद चिन्ह नहीं दिखाई देते कि एक किनारे से दूसरे किनारे गए हैं, तो कौन से रास्ते से गए हैं, टेढ़े मेढ़े गए हैं, सीधे गए हैं, किधर गए, नहीं मालूम। पदम यथा न दृश्यते, उनके पद चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। किसके? जलचर के। जल के अंदर कोई निशान नहीं होता कि यहां से गया है जलचर। और आकाश में पक्षियों का नहीं पता लगता कि कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है। तथा ज्ञानवंताम ज्ञानवताम गति, इसी प्रकार से ज्ञानी की भी गति होती है, ज्ञानी भी इसी प्रकार से चलता है। यहाँ पर चलते हैं वो का तात्पर्य यह है कि उसे चलना नहीं पड़ता। चले तो उसके पद चिन्ह होंगे, क्योंकि उसके तो पैर हैं, और वो अभी जो है इस पृथ्वी लोक में है, तो पृथ्वी लोक में तो पद चिन्ह बन जाते हैं, पैर के निशान। कोई चोर चोरी करके भाग जाता है, तो उसके पद चिन्हों से जो विशेषज्ञ होते हैं वो देखते हैं कि किधर गया। जो ट्रेंड कुत्ते होते हैं उनसे वो सूंघवाते भी हैं कि वो सूंघ करके आगे आगे चलें, बताएं कि कहाँ गए हैं, किधर गए। पर ज्ञानी तो कहीं चलता जाता नहीं है, ना आता है। यहीं पर, इसी स्थान पर, इसी समय, सद्यो का मतलब है तुरंत, इसी समय, बिना किसी परिस्थिति के इंतजार किए हुए, कि जब शुक्ल पक्ष होगा, चांदनी होगी रात, दिन में भी वही शुक्ल पक्ष चलता है, कब उसका मोक्ष होगा ऐसी परिस्थिति भी नहीं है। न जाना है ना आना है, फिर आएगा भी नहीं वो, यानी जन्म भी फिर उसका नहीं होगा।
ये तो ब्रह्मज्ञानी की हालत हो गई है। जिज्ञासु की क्या स्थिति है? जो परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है, वो भी किसी मार्ग पर चलना चाहता है, साधना करके मैं ये साधना करूं और मैं मुक्त हो जाऊं। ये साधना भी तो साधन है किसी पथ पर चलने का, किसी सीढ़ी पर चढ़ने का। पर उसका प्रियतम परमात्मा, जिसको वो पाना चाहता है, जिसके स्वरूप को जानना चाहता है, वो कोई दूर तो है नहीं, उसी के हृदय में ही तो विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। तो दूसरी जगह भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही उसको जानना है। उसके लिए कोई अन्य प्रयत्न भी नहीं करना। क्या करना है? केवल जो अज्ञान है उसको दूर करना है बस। यहाँ बहुत अच्छी पंक्तियां दी हैं 413 पृष्ठ पर ऊपर ही। प्रीतम पतियां तब लिखूं, अपने प्रीतम को, उसकी प्रियतमा जो है वो कह रही है कि मैं अपने प्रीतम पति को, जो मेरा बहुत प्रिय है, उसको पत्र तब लिखूं जब कहूं होए विदेश, इस स्थान से कहीं दूर हो तो मैं उसको पतियां लिखूं, पत्र लिखूं कि मैं तेरे लिए तड़फ रही हूं, आजा। किसी और स्थान पर तो है नहीं। तन में, मन में, नयन में, वो मेरे तन में भी, सारे तन में, मेरे शरीर में, रोम रोम के अंदर विराजमान है। ऐसी मेरी तड़फ है। मन में भी है, मन में और कुछ नहीं आता सिवाय उसकी प्राप्ति के। नयन में, आंखें भी कुछ और नहीं देखती हैं, केवल उसी को देखने की इंतजार में रहती हैं। बंद कर लेती है आंखें, कोई और चीज सामने आती है तो। हाँ, यदि अपने प्रीतम की छवि आती है तो वो फिर पलक भी नहीं झपकती है। वाको कहा संदेश, उसको मैं क्या संदेश दूं, क्या पत्र लिखूं बताओ? कि मैं यहाँ पर हूं, तुम दूर हो, आ जाओ। कितनी देर में आओगे? न दूरी है न देरी है, न किसी अन्य परिस्थिति का इंतजार है। जहां जाकर पहुंचना पड़ता है वो साध्य। साध्य का मतलब जिसको हमने सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, वो अगर परिच्छिन्न होता, छोटा होता तो फिर वो किसी एक स्थान पर होता, दूसरे स्थान पर नहीं होता। मान लो मेरी आंख में ही लगाओ, आंख में होता तो शरीर में, रोम रोम में कैसे होता? वो तो अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। अगर वो परिच्छिन्न होता तो उसको प्राप्त करने के लिए, सीमित वस्तु होती तो उसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन चाहिए था। ये करो, ऐसे करो। वो ब्रह्म जो है वो तो सर्वाधिष्ठान है, सब चीजें उसी में समाई हुई है, स्वयं प्रकाश है, उसे किसी अन्य
प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए है तो वो यहीं पर मेरे हृदय में ही है, मान लीजिए, मगर अंधकार है तो मैं उसको देख नहीं पाता। वो कह रहे हैं कि वो तो स्वयं प्रकाश है, उसको देखने के लिए किसी प्रकाश को जलाने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपक, दीपक को देखने के लिए, दीपक जल रहा हो तो उसको देखने के लिए क्या अन्य प्रकाश की जरूरत है? टॉर्च की या बल्ब की या किसी और प्रकाश की क्या जरूरत है? स्वयं, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, अन्यों को भी प्रकाशित कर रहा है, आसपास भी की वस्तुओं को भी दिखा रहा है और अपने को भी दिखा रहा है कि मैं यहाँ हूं। तो अपना स्वरूप तो सिद्ध ही है, मैं ही हूं। जिसको मैंने प्राप्त करना है वो मैं ही तो हूं, और मैं उस बात को जान नहीं रहा कि मैं ही हूं। तो क्या करना है? इस अज्ञान को हटाना, अपने अज्ञान को हटाना है। बाहर से कोई प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो अज्ञान है, अंधकार है, उसको ही हटाना है, उसी को मोक्ष कहते हैं। अब ये भगवान भगवान भाष्यकार ने 4 पंक्तियां और दी हैं, इनको भी देख लेते हैं। शब्दों के साथ साथ अर्थ भी समझते जाते हैं। सारे का अर्थ तो नीचे दिया हुआ है ही, पर पढ़ते हुए यदि इनका अर्थ अलग अलग से समझेंगे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यदि ही देश परिच्छिन्न ब्रह्म स्यात्, यहां तक को एक बार समझ लो। स्यात् माने है। यदि ब्रह्म जो है देश परिच्छिन्न है, देश परिच्छिन्न का मतलब होता है किसी एक ही स्थान पर सीमित है। अगर ऐसा होता तो मूर्त द्रव्य वत, आद्यांतवत, मूर्त द्रव्य, मूर्त द्रव्य क्या मतलब है? जो दिखाई पड़ता है, आकार है जिसका, तो फिर तो उसका आकार होता। आकार जो है वो परिच्छिन्न का ही तो होता है, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं। अपरिच्छिन्न तो असीमित होता है, सीमा ही कोई नहीं है। तो जहां किसी चीज की सीमा होगी तो आकार हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी वस्तु ले लो, हमारे सामने मोबाइल है तो ये सीमित है ना। जहां पर ये मोबाइल है दूसरी जगह कोई और है, ये मोबाइल तो वहां है नहीं, क्योंकि इसका आकार है। सीमित का तो आकार होगा, परिच्छिन्न का तो आकार होगा, तो उसका आकार भी होना चाहिए। यदि वो परिच्छिन्न हो तो उसका आकार भी होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं वो आदि अंत वाला भी होना चाहिए। आकार जो है वो कहीं से शुरू होता है और कहीं जाकर के खत्म होता है, ऐसे ही तो है ना। तो लंबाई चौड़ाई होती है उसकी। तो अंत वाला भी होगा, आदि वाला भी होगा। कृतकम वै स्यात्, कुछ न कुछ करने वाला होगा।
तो ये तो बता दिया कि उसमें ऐसा नहीं है। आगे फिर कहते हैं न त्वे विविधम ब्रह्म भवितुम अर्हति, लेकिन ब्रह्म ऐसा नहीं हो सकता। भवितु का अर्थ होता है होना। ब्रह्म ऐसा नहीं हो सकता। अतस्त तत्प्राप्ति, इसलिए उसकी प्राप्ति न एव देश परिच्छिन्ना भवतु, उसकी प्राप्ति देश परिच्छिन्न नहीं हो सकती, किसी सीमित स्थान में उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। वो तो है, परिच्छिन्न है। अपि च अविद्या संसार बंधन अपनयन एव मोक्ष, इसके अतिरिक्त ब्रह्मवेता लोग अविद्या आदि संसार बंधन, ये संसार का जो हमको बंधन लगता है, क्यों लगता है? अज्ञान के कारण। हमने परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना। अगर हम परमात्मा के स्वरूप को जान जाते तो हम भी वही हैं, ये हमको ज्ञान हो जाता। जाना नहीं हमने, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो ब्रह्मवेता जो है, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, परमात्मा की व्यापकता को जान लिया है कि वो व्यापक है, वो तो व्यापक हो गया ब्रह्म। तो वो जो ब्रह्मवेता है, वो ब्रह्म जब जान लिया तो ब्रह्मवेता हो गया। तो वो इस अविद्या वाले संसार से मुक्ति की ही इच्छा करता है। उसने जाना तो है, अभी जान तो लिया, पर अभी दृढ़ नहीं है उसको, इसलिए वो जो संसार जो है ये बांधता है। संसार नहीं बांधता, अपना अज्ञान ही बांधता है। पैसा कोई हमको बांध के रखता है क्या? हम ही पैसे को अपने साथ बांध करके रखते हैं। चाहे जेब में बांधे रहें, चाहे बैंक में बांधे रहें। मकान भी किसी को नहीं बांधता। एक मकान के बाद दूसरे मकान मालिक हो जाता, एक मालिक गया दूसरा हो गया। हमारा परिवार, बच्चे, ये भी कोई हमको थोड़ा ही बांध सकते हैं। हम स्वयं बंधते हैं, ये बांधे हमें। ये तो अपने अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद भी हमें लगता है कि हम उनसे बंधे हुए हैं, अज्ञान के कारण। ये सारा अज्ञान का ही खेल है संसार, जो हम दुखी सुखी हो रहे हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, अभी दृढ़ नहीं हुआ है ब्रह्म ज्ञान, तो उसकी तो इच्छा ही केवल मोक्ष की है, इस संसार से छूटने की। इस संसार से कब छूटेगा? जब उसको ये अज्ञान पूरी तरह से निवृत्त हो जाएगा, ज्ञान पूरी तरह से दृढ़ हो जाएगा। ज्ञान न तो कार्यभूतम, और किसी पदार्थ की, कार्यभूत पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कार्य का मतलब होता है, एक होता है कारण, एक होता है कार्य। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान के बाद ही ये सारे बंधन हैं, सारे सुख दुख हैं अज्ञान के कारण।
जब अज्ञान दूर हो गया, कारण दूर हो गया, तो कार्य कैसे होगा, बचेगा? उसी से तो निकला था, उसी से तो बंधन निकला था। जब वो कारण ही दूर हो गया, भ्रम था केवल एकमात्र, अज्ञान का भ्रम था, वो दूर हो गया, ज्ञान ने उसको दूर कर दिया। तो अब कोई बंधन उसको नहीं है, कोई कार्य रूप बंधन नहीं है, यानी अब संसार उसको बांध नहीं सकता। तो ये भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में लिखा है, उसका अर्थ हो गया। आगे चलते हैं, संसारी पुरुष की बात बताते हैं अब। संसारी पुरुष कैसा है? अभी तक तो ब्रह्म ज्ञानी की बताई थी, मुमुक्षु की बताई थी जो संसार से छूटना चाहता है, और जिज्ञासु की बताई थी जो परमात्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा है और कुछ नहीं जानना चाहता। वो संसार के किसी विषयों को नहीं जानना चाहता कि मुझे तो ये जानना है, ये जानना है। अनंत विषय है संसार में, अनंत जन्मों में भी इनको हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। संसारी पुरुष क्या है? बार बार जन्मते मरते हैं, जिसका जन्म होगा मरेगा भी। इसीलिए शास्त्र ने कहा है कि अपने आप को अजन्मा जानो, कि मेरा जन्म ही नहीं है। तो बार बार जन्मते मरते हैं। किसी से प्रेम हो तो उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। फिर आना पड़ेगा। प्रेमी हो उसके लिए मरना भी पड़ता है। आत्महत्या करते देखते हैं हम रोज अखबारों में, दोनों। कोई घर में अकेला हो, कोई और हो नहीं, बाहर जाना आना है नहीं, तो कोई वस्त्रों का ध्यान रखेगा? वो अपनी, हाँ ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे वस्त्र पहनो, फ्री स्टाइल अपना रहेगा। तो कह रहे हैं उसको कोई 3-4 बार वस्त्र थोड़ी बदलने पड़ेंगे। जिसने बाहर जाना है, ऑफिस में जाना है तो ऑफिस के कपड़े, घर आ गया तो घर के कपड़े, पार्टी में जाना है तो पार्टी वियर। कुछ भाई सब्जी मार्केट में जाना है तो उसी तरह के कपड़े। और किसको दिखाएगा? वो है ही अकेला। लेकिन उसका कोई प्रेमी अगर हो, ये जो है भगत की बात कह रहे हैं, प्रेम जहां आएगा इसका मतलब है भक्त है। कोई प्रेमी अगर हो उसका, तो वो नवीन नवीन, ये अगला 414 पृष्ठ पर है, नए नए वेश विन्यास, कपड़े भी बदलेगा, हेयर स्टाइल भी बदलेगा, जो भी कुछ है, फेस इत्यादि को कैसा बनाएगा? जैसा उसका प्रेमी को अच्छा लगता। और वस्त्र बदलने में, बार बार अपना केश विन्यास बदलने में उसको कोई दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है कि मेरा प्रेमी मुझे देख करके प्रसन्न होगा। तो उसकी प्रसन्नता को देख करके स्वयं प्रसन्न होता है, जान करके कि हाँ होगा। इसी तरह से कहते हैं कि अगर ईश्वर से हमारा प्रेम है, तो कभी हम शशक बन करके, शशक कहते हैं खरगोश,
उसके सामने फुदकने लगते हैं। बुजुर्ग आदमी भी जिस बच्चे को प्रेम करते हैं उसको खिलाने के लिए वो कहता है दादा आप मेंढक बनिए, तो मेंढक बनता है। मेंढक तो छलांग लगाता है जी, तो छलांग लगाइए आप, तो छलांग लगाता है। कभी वो कहता है कि आप तो मुर्गा बनिए जी, तो मुर्गा बन जाता है। कभी कहता है जी कोयल की आवाज निकालो, तो कोयल की निकाल देता है। प्रेमी की बात है। संसार के अंदर इसी तरह से होता है, संसारी पुरुष भी ऐसे ही अपने प्रियतम के प्रति, या प्रियतमा जो है अपने प्रीतम के प्रति, या प्रीतम जो है प्रीतमा के प्रति इसी तरह से नाच नचाता है, नाचता है। वो नहीं नचाता, नाचता है। क्यों? उसको प्रसन्नता होगी। भक्त का प्रियतम कौन है? भगवान। वो प्रसन्न हो जाए किसी तरीके से, ताली बजाता है, नृत्य करता है उसके सामने खड़ा होकर के, नाचने लगता है, तरह तरह की आवाजें भी निकालने लगता है। जब बादल होते हैं, बरसात होने को होती है, तो मोर जो है वो पिहू पिहू करते हैं, कुकू कुकू करते हैं। ऐसे ही वो करने लगता है कि किसी तरह से परमात्मा मेरे पर प्रसन्न हो, बस उसकी प्रसन्नता ही चाहता है कि वो प्रसन्न हो। तो ये भक्त की बात आ गई। संसारी पुरुष भी जो विषयी पुरुष हैं, विषयों में ही हर समय में रमण करते रहते हैं, पदार्थों में ही, संसार के विषयों में भी सुख के लिए नाना प्रकार का नाच नाच रहे हैं, नाना प्रकार का नाच ही तो कर रहे हैं। ऑफिस में जाते हैं तो अपने बॉस की भी कई बार डांट सुननी पड़ती है। रास्ते में जाते हैं, बस में है, तो किसी का पैर पैर पे आ जाता है, तो वहां भी सहन करना पड़ता है। इतने तरह तरह की नाची तो है। भक्त जो है वो तो प्रियतम को सुख, प्रियतम के सुख के लिए जो भी नाच नाचना पड़े, परम संतुष्ट होता है। बस मुझे तो यही इतनी संतुष्टि है। भक्त ये भी कहते हैं कि मैं जो कथा करता हूं, इसलिए मैं मुक्त होना नहीं चाहता, मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं, ताकि मैं उस भगवान की कथा को, राम की कथा को बार बार कहता रहूं। इसी में प्रसन्नता है। योगी की बात बताते हैं। योगी ना अपने लिए नाचता, ना दूसरे के लिए नाचता। क्यों? अब वो उसने तो अपनी वृत्तियों को स्थिर करना है। योगी को चित्त वृत्ति को निरोध करना है, तो शांत बैठेगा तो चित्त का निरोध होगा ना। अशांति की अवस्था में तो चित्त भी अशांत हो जाता है। मुमुक्षु क्या करता है? सबकी स्थिति बता रहे हैं। मुमुक्षु संसार से विरक्त होता है। मुमुक्षु माने जो मुक्त होना चाहता है संसार से, कि मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार को वो वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, मेरे काम का नहीं है, गलती से मेरे अंदर चला गया था, जहर है ये, और पानी पी पी करके उसको बाहर निकालता है कि कुछ बच ना जाए अंदर। ज्ञानी, ज्ञानी की तो अंतिम स्थिति है। उसकी दृष्टि में तो न तो अपरांत काल है,
अपरांत काल, यानी जन्म मृत्यु उसके लिए नहीं है, कि अंतिम मृत्यु नहीं है ये, फिर अगली मृत्यु भी होगी, जन्म होगा फिर अगली मृत्यु भी होगी, ये है अपरांत काल। तो उसके लिए यह अपरांत काल भी नहीं है, और न परांत काल, अंतिम मृत्यु भी नहीं है, उसकी भी मृत्यु नहीं होनी है, वो तो जीते जी ही मुक्त है। ये जो अपरांत काल है, अपरांत काल, ये तो संसारी के लिए है, उसे बार बार जन्म लेने के लिए मरना पड़ता है। मुमुक्षु के लिए परांत काल है, मुमुक्षु तो फिर उसके बाद जन्म नहीं लेना चाहता, मरकर मुक्त हो जाना चाहता है। ज्ञानी, ज्ञानी को तो न बंधन है न मोक्ष है, बंधा हुआ भी नहीं है, वो ये जान जाता है कि पहले भी मैं बंधा हुआ नहीं था, समझ रहा था मैं अपने आप को कि मैं बंधा हुआ हूं। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा संभव हो जाता है। महात्मा उदाहरण देते हैं कि एक धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़े लाद करके है, नदी के तट पर जाता था। एक दिन वो रस्सी से बांध देता था और निश्चिंत होकर के कपड़े धोता था, सुखा करके गठड़ी बांध करके फिर उसके ऊपर लाद देता और फिर घर आ जाता। एक दिन वो रस्सी भूल आया, जिससे वो गधे के पैर को किसी पेड़ के साथ, किसी भारी पत्थर के साथ बांध देता था, भूल आया। रोने लगा। कोई महात्मा जा रहा था, क्या बात है? बोले जी अब ये कपड़े कैसे धो पाऊंगा, ये चला जाएगा, कपड़े धोऊंगा इतने, रस्सी तो मैं लाया नहीं। तो बोले तू रोज कैसे बांधता था उसके पैर को, तो बता मुझको। तो बताया उसने कि पैर को पकड़ के मैं उसका एक पैर फिर इस तरह से उसके पैर पर लपेट देता था। बोले ठीक है। अब वही उंगली जो है फिर उसके ऊपर, जैसे रस्सी उसके चारों तरफ घुमाता था, फेरता था, इसी तरह से उंगली भी टच करता हुआ उसके चारों तरफ कर बंध जाएगा। बंध गया। कपड़े धो लिए, सुखा करके गठड़ी ऊपर लाद ली। अब वो चले नहीं। धोबी तो समझ रहा था ना कि खुला हुआ है, चलेगा, चले नहीं, तो परेशान। फिर वही महात्मा था, अपना कोई कार्य करके वापस आ रहा था। तो बोले अब क्या दिक्कत हो गई? बोले जी अब ये चलता नहीं है, मैं क्या करूं? बोले जैसे तूने रस्सी से जिस तरह से बांधा था उसी तरह से उसको उल्टे रूप से वो उंगली से उसको खोल दे। वैसे ही उसने किया, खुल गया। तो क्या मतलब हुआ कि गधा पहले नहीं बंधा हुआ था, ना बंधा हुआ था, और न उसे बाद में खोलना पड़ा। बंधा हुआ भी नहीं था और खोलना भी नहीं पड़ा था। इसी तरीके से ज्ञानी पहले भी बंधा हुआ नहीं था संसार के साथ, और बाद में भी उसका कोई मोक्ष नहीं हुआ है। ज्ञानी को न बंधन है न मोक्ष है। उसने जान लिया कि पहले भी मैं बंधा हुआ नहीं था, पहले बंधा हुआ नहीं था, तो अब मुझे खोलने का भी कोई अवसर नहीं है, खोलने की भी आवश्यकता नहीं। उसको न संसार दशा है
यानी वो ये नहीं कह सकता, या दूसरे तो कहते रहे, वो ये नहीं कह सकता कि मैं अभी संसार में हूं। संसार में भी नहीं है। न मोक्ष दशा है कि उससे मुक्त भी नहीं है। जब उसमें संसार में है ही नहीं तो मुक्त क्या होगा? जो तौलिया बांध करके नहाया ही नहीं तो वो निचोड़ेगा क्या? न साधन दशा है, अब उसको कुछ साधन भी नहीं करना। न सिद्ध दशा है कि अब वो अपने आप को सिद्ध भी नहीं समझता कि मैंने कोई साधन करके सिद्धता प्राप्त कर ली है, कुछ करके मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ये नहीं समझता वो। फिर बस इतना ही है कि उसका जो भ्रम था उसको बंधे होने का, वो भ्रम की निवृत्ति हो गई है, अज्ञान की निवृत्ति हो गई है। अज्ञान कहो, भ्रम कहो, अज्ञान से ही भ्रम होता है। वो तो ब्रह्म रूप है, व्यापक है। ब्रह्म का मतलब व्यापक, नित्य, हमेशा रहने वाला है, शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है किसी प्रकार का, बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, अपरिच्छिन्न है, सीमित नहीं है, अखंड, कोई टुकड़ा भी नहीं है उसका, पूरा है, पूर्ण है, अद्वितीय, दूसरा भी कोई नहीं है उससे अतिरिक्त, वही वही है। अगर दूसरा होगा तो फिर उसको अखंड का नहीं कह सकते, दूसरा होगा तो फिर उसको अपरिच्छिन्न नहीं कह सकते, फिर उसको ब्रह्म भी नहीं कह सकते। एक तिनका भी अगर ब्रह्म से अलग है तो ब्रह्म नहीं कहलाएगा, फिर वो सीमित हो जाएगा। चाहे वो एक तिनका अलग है उससे तो सीमित हो गया। तो इसलिए उसको अद्वितीय होना पड़ेगा, दूसरा कोई होगा ही नहीं, तो अद्वितीय है, वो जानता है अपने आप को। और फिर सच्चिदानंद ही है, सत भी है, हमेशा रहने वाला, चित भी है, चित माने ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को जानता भी है कि मैं मरने वाला नहीं हूं। आनंद स्वरूप भी जानता है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, जीभ के ऊपर रसगुल्ला रख दिया और जीभ को कोई स्वाद ही नहीं आता है, इस तरह की बीमारी हो गई है कोई। कोरोना में इस तरह से होता था, तो स्वाद चला जाता था, पता ही नहीं लगता था उसको स्वाद का। पता लगना चाहिए, उसी को कहते हैं ज्ञान हो जाना। तो चिद रूपता हो गई है? चिद रूप होगा तभी तो आनंद होगा। और अपने आप को मरने वाला नहीं समझेगा तभी तो वो सत हुआ, कभी मैं मरता ही नहीं हूं, उसको अनुभव हो गया ऐसा। तो यहीं तक हमारा आज ये पूर्ण हो गया है। यहीं पर विश्राम लेते हैं। अब आप लोगों की बारी है बोलने की। 27, 8, 25, हाँ जी। 5-7 मिनट का सदुपयोग कर लो, बिना शंका के कोई समाधान मिलता नहीं है। आज आपने ये बहुत अच्छा बताया, जैसे बहुत सारी कैटेगराइज करके ना, कि जैसे संसारी लोग हैं, योगी लोग हैं, भगत लोग हैं, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। तो बहुत सारे उनके पर्सपेक्टिव बताए कि वो उनकी कैसे मुक्ति होती है, उनकी कैसे इच्छाएं होती हैं, कितना कितना किसमें अज्ञान है। तो ये अच्छा लगा काफी। नहीं तो जिज्ञासु मन है ना, जानना चाहता है, ये मन जिज्ञासा करती है।
अरे आपने ज्ञानी का तो बता दिया, भगत का क्या हाल होगा, संसारी का क्या हाल होगा, योगी का क्या हाल होगा, मुमुक्षु का क्या हाल होगा। इसलिए शास्त्र कोई शंका छोड़ता नहीं है। कहीं कोई बात अगर छुपी हुई लगती है तो महापुरुष उसको स्पष्ट कर देते हैं। हाँ जी। ये जो लोग अलग-अलग लोक में गए हुए हैं, जैसे गोलोक में या वैकुंठ में या कहीं-कहीं, फिर उनकी मुक्ति कैसे होएगी? तो फिर वापस आना पड़ेगा यहाँ, फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ भूमि है, और कोई पुरुषार्थ भूमि नहीं है, न स्वर्ग है न कोई और लोक है। वहां तो जैसे गए वैसे हैं, भोग लो बस। भोग भूमि है, ये भोग भूमि भी है और पुरुषार्थ भूमि भी है। यहाँ भोग भी भोगने को मिलता है, और आगे हम पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप को जान करके इस भोक्तापन से भी निवृत्त हो सकते हैं। और कोई योनि भी, सारी और योनियां मनुष्य के अतिरिक्त भोग योनि है। देवता भी भोग योनि है, मनुष्य ही केवल भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। पुरुषार्थ कर्म करने के लिए इसको परमात्मा ने स्वयं कहा है कि तुम करो, फल मैं दूंगा। और फल हमेशा जो है वो पुरुषार्थ के अनुसार ही देता है, वो कोई पक्षपात तो करता नहीं। जी। ये किसी तरीके से पता लग जाता है क्या कि हमें अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तो मिला हुआ है कि नहीं। भविष्य की जो कल्पनाएं होती हैं वो दुश्चिंताएं हैं, दुश्चिंता आई नहीं है अभी किस लिए। मेरे को कुत्ता ना काट जाए तो मैं क्या करूं। अरे क्या पता जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वहां कुत्ते हैं भी कि नहीं है। सारे जो है वो उन्होंने बंदी बना ली है एमसीटी ने। पर क्या पता उस रास्ते मुझे जाना ही ना पड़े। तो भूत की और भविष्य की, भूत को तो चिपटाओ मत। पीछे जो कुछ हो चुका है, कोई ये कहे अरे इतना तो हमारा जीवन बीत गया, 60 साल बीत गए, अब हम क्या कर सकते हैं आगे। छोड़ो उस बात को। जब जागो तब सवेरा। भूत को छोड़ो, भूत का दुख मत करो कि भाई हाँ मुझे अगर बचपन में ही हो जाता ना ये तो मैं मोक्ष हो ही जाता। और भविष्य की भी चिंता मत करो, अब तो है। ये तो सोच नहीं रहे कि हाँ हमारी कल मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा भी लगे कि अभी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु से पहले जितनी छटपटाहट होती है अपने स्वरूप को जानने की कि फिर मेरा जन्म ना हो, ऐसी छटपटाहट अगर हो जाए तो कल से पहले ही मुक्ति हो जाएगी। और शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आपने बहुत धर्म किया है, पुण्य किया है, तो पुण्यों का फल तो मिलता ही है। पुण्यों की प्राप्ति से, अनंत जन्मों की पुण्यों के करने से ही ये मानव देह मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती। और यदि हम पुण्य करें और इच्छा ना करें कि हमें इसका कुछ फल मिलेगा, तो भी फल मिलेगा क्या? या सिर्फ भावना की वजह से मिलेगा? इच्छा ना करें तो पर वो फल कहीं ना कहीं तो जाएगा ना उसको। अगर हम छोड़ सकते हैं कि समष्टि में छोड़ दिया हमने, परमात्मा ने ही जो कुछ हमको
परमात्मा ने ही हमको ऐसी शक्ति दी थी, ऐसे यंत्र हमको दिए थे, शरीर इत्यादि, इंद्रियां इत्यादि, मन बुद्धि उसी ने दिए थे, और उसी ने ये कर्तव्य सौंपा था कि अपने स्वरूप को जान। अब नहीं जान सका मैं, पर मैंने कर्म तो किया, और जितना उसने बताया था, कर्तव्य बताया था, उसके अनुसार मैं चलता रहा। शास्त्र बताता है ना, विधि और निषेध, कि जो निषेध बताया वो मैंने नहीं किया, पाप किया नहीं अपनी जान में। शास्त्र ने बताया कि ये करोगे तो पाप होगा, नहीं किया। पुण्य, ये करोगे तो पुण्य होगा, तो मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया है, वो फल तो उसी को जाएगा, उसी पर छोड़ देना कर्तव्य बुद्धि से। उसने ही मेरे को यंत्र भी दिए, ताकत भी दी, और उसी की आज्ञा से मैं कर रहा था, तो फल भी दो। मुनीम भी जो है, वो जब फैक्ट्री का मालिक वो कह देता है कि भाई हाँ ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो वो ऐसे ही करता है, तो सारा फल तो उसी को जाता है, उसको जो है अपना मिलता है। ये नहीं है कि समष्टि को अगर फल जाए तो व्यष्टि भी तो समष्टि में ही है, व्यष्टि समष्टि का अंग है। व्यष्टि में, समष्टि में सौंप दिया हमने। समष्टि का मतलब परमात्मा, भगवान जो है वो समष्टि रूप है, केवल इसी इसी शरीर की वो देखभाल नहीं करते, सारे शरीरों की देखभाल करते हैं। सारे शरीर उसी ने बनाए हैं, अपने में ही सारे शरीरों को लीन करेगा, तो हमने वो समष्टि में सौंप दिया। तो समष्टि में मैं भी तो हूँ। एक एक को कहते हैं व्यष्टि, और अनेकों को कहते हैं समष्टि। तो परमात्मा को सौंप दिया, तो हमने समष्टि में सौंप दिया, तो समष्टि को फल देगा, तो वो मैं समष्टि का अंग मैं भी तो हूँ, तो मेरे को भी मिलेगा। निश्चिंत रहें। ठीक है जी, फिर ये शालू को भी उद्घाटित कर दें भाई। ये शालू स्वरूप रूप जो है इसका, क्या रूप है शालू का? नाम हो गया ना, तो रूप भी बता दो कौन है। ये खुराना अंकल ने इससे ज्वाइन किया है शायद। हाँ, तो फिर उनकी लड़की है, खुराना जी की लड़की है। ठीक है, हाँ जी, पूर्ण आहुति करिए जी। कौन करता है? हाँ, मैं कर देती हूँ। करो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः वर्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण जी का नारायण।